च्या संदर्भात राज्यामध्ये आता जे स्टेटस आहे ते एकूण पॉझिटिव्ह पेशंट्स 10 आहेत. त्यानंतर एकूण स्वॅब्स जे घेतलेले आहेत आणि जिनोमिक टेस्टिंगसाठी होल जिनोमिक टेस्टिंगसाठी सिक्वेन्सिंगसाठी जे पाठवलेले आहेत ते एकूण 65 पाठवलेले आहेत. 10 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत आणि 10च्या 10 पेशंट्सची तब्येत एकदम ठीक आहे. एक नक्कीच आहे की आपण देशामध्ये पहिल्यांदा फक्त साऊथ आफ्रिका वगैरे असं म्हणायचो, पण आजची जी जगाची स्थिती आहे ती एकूण 54 कंट्रीजमध्ये आता ओमायक्रॉनचं अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे, ज्यामध्ये UK सर्वात जास्त 500च्या वर आहेत आणि त्यानंतर खालोखाल मग फ्रान्स आहे, साऊथ आफ्रिका आहे. या सगळ्या देशांमध्ये सुद्धा निश्चित प्रकारे ओमायक्रॉनचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत आणि त्या ठिकाणी चौथी वेव्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तर ही जगाची स्थिती आणि आपल्या राज्याची स्थिती सांगत असताना आपल्या स्ट्रॅटेजी किंवा आपली जी प्लॅनिंग आहे ती प्लॅनिंग अत्यंत स्पष्ट आहे की आपण एअरपोर्ट्सवर आता 54 कंट्रीजमधून येत असल्याकारणाने स्क्रीनिंग अधिक चांगली व्हावी या दृष्टिकोनातूनची पूर्ण काळजी घेत आहोत. त्याचबरोबर जे पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांचे हाय रिस्क आणि लो रिस्क पेशंट्स अत्यंत बारकाईने ट्रॅकिंग ट्रेसिंग करत आहोत आणि टेस्टिंग करत आहोत. त्यामुळे 3T प्रिन्सिपल एकदम स्पष्टपणे आपण चांगल्या पद्धतीनं राबवत आहोत आणि सर्व्हिलन्स जो आहे म्हणजे मागच्या महिन्याभरामध्ये जे काही पेशंट्स किंवा पॅसेंजर्स आलेले आहेत त्या पॅसेंजर्सच्या संदर्भाने सुद्धा आपण सर्व्हिलन्स करून त्यांच्यासुद्धा लो रिस्क हाय रिस्क पेशंटचं ट्रॅकिंग टेस्टिंग करत आहोत. तर ही सगळी स्ट्रॅटेजी घेऊन आपण त्या ठिकाणी काम करत आहोत. ओमायक्रॉनच्या बाबतीत मला हे पण एक सांगायला निश्चित प्रकारे समाधान वाटतं की आपण एअरपोर्टवर आज जे काही स्क्रीनिंग करतो आहोत आणि त्यासाठी RT-PCR टेस्ट करतो आहोत. ही RT-PCRची टेस्ट जवळजवळ 4500 रुपीज घेतलं जात होते. ते काल 3900वर आम्हीच प्रयत्न करून त्या ठिकाणी आणले आणि आता मी एवढ्यातच म्हणजे लोकांची असलेली ओरड लक्षात घेऊन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की कॉस्ट ब्रेकअप काय आहे, कारण आम्ही इथं आता 350 रुपयाला RT-PCR केलेली आहे आणि मग एअरपोर्टला कशामुळे जास्त आहे. तर मग त्याच्यामध्ये जे समजलं की काही एअरपोर्ट अथॉरिटी काही मला वाटतं त्याच्यामध्ये मोठ्या पद्धतीनं चार्ज करते आणि 1500 रुपये ते कमी होऊ शकतात, आणखीन काही किट्सचे कमी होऊ शकतात. असा मोठा दिलासा आपण किट्स आपल्या RT-PCR टेस्टच्या संदर्भात एअरपोर्टवरच्या दिलासा उद्यापर्यंत आम्ही निश्चित प्रकारे देऊ. त्याबाबतची बैठक आजच सायंकाळी घेऊन त्याचा रिपोर्ट घेऊन त्याला योग्य ती कमी करण्याची मान्यता आम्ही देऊ, हेही मला या निमित्ताने आपल्याला सांगायला पाहिजे. नंबर 3, ओमायक्रॉनच्या बाबतीत एक आपण निश्चिंत राहण्याची आवश्यकता आहे की कुठल्याही परिस्थितीत मृत्यूदर जगामध्ये जरी बघितला तरी अतिशय कमी आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशी पॅनिक आणि घाबरून जाण्याचा परिस्थिती नक्कीच नाही आहे, सिव्हिअरिटी नाही आहे. पण तरीसुद्धा अभ्यास निश्चित प्रकारे WHO चालू आहे. त्यांनी जर आपल्याला जे काही कळवलं जाईल, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आपल्याला जे काही इन्स्ट्रक्शन्स देतील त्या इन्स्ट्रक्शनप्रमाणे आपली पुढची प्लॅनिंग आणि एक्झिक्युशन राहील. सर तुम्ही म्हणता ट्रॅकिंग ट्रेसिंग टेस्टिंग होत आहे, पण असं अनेक रिपोर्ट आहेत जिकडे कळतंय की एकदा एअरपोर्टवरनं जे लोक बाहेर पडत आहेत त्यांचं काहीच ट्रॅकिंग होत नाही. असे अनेक केसेस डोंबिवली कल्याणमधून आले जिथे 12पेक्षा किंवा 15पेक्षा जास्त लोक आहेत ते मिसिंग आहेत, त्यांचा काही ट्रेस लागत नाही, त्यांचे मोबाईल बंद आहेत, घरी जेव्हा कॉर्पोरेशन जातं तेव्हा घरं बंद आहेत. तेव्हा अशा लोकांचं काय हे सुपर स्प्रेडर होऊ शकत नाहीत अनेक जिल्ह्यात? नाही, रिस्क नक्कीच असते आणि त्यामध्ये आपण हे बघा काय झालं आहे की लोकांना असं वाटतं की आम्ही जर म्हणजे लक्षात आलो तर खूप जास्त जाचक काही प्रोसिजर्सला आम्हाला सामोरं जावं लागेल, अशा काही भीतीपोटी लोक थोडेसे एक्सपोज होत नाहीत, सांगत नाहीत. पण आपण प्रशासन म्हणजे कॉर्पोरेशन असतील किंवा प्रशासन कलेक्टर असतील या सगळ्यांच्याच माध्यमातून ट्रॅकिंग ट्रेसिंगवर आपण सिरियसली आणि रिलिजियसली काम करत आहोत.
या उपर जे काही लोक मिसिंग असतील त्यांनासुद्धा शोधण्याचं काम आपण करूया, कारण त्याच्याशिवाय गत्यंतर अजिबात नाही. याबाबत माननीय मंत्री, भारत सरकार आरोग्यमंत्री श्री मनसुख मांडवियाजी हे उद्या सकाळी 10 वाजता VC घेत आहेत सर्व देशातल्या आरोग्यमंत्र्यांची. त्यामध्ये सुद्धा राज्याच्या काही ज्या प्रश्न आहेत हे जसं तुम्ही मांडले की बाबा काही मिसिंग असतात किंवा अन्य काही बाबी असतील. आता बूस्टर डोस असेल, बूस्टर डोसच्या संदर्भाने सुद्धा मागणी होती आहे की बाबा बूस्टर डोस हेल्थ वर्कर्सला, एसेन्शियल सर्व्हिस वर्कर्सला दिला पाहिजे. वर्ष दीड वर्ष झालेलं आहे. जगामध्ये त्या पद्धतीची आता एक वॅक्सिनेशनच्या संदर्भातलं काम चालू आहे. तर हे सगळे मुद्दे आम्ही निश्चित प्रकारे उद्या मांडू. आज मला वॅक्सिनेशनच्या संदर्भाने सांगायला आनंद आहे की महाराष्ट्राने 12 कोटीचं सिंगल डोस जो काय आहे तो पार पाडलेला आहे. आपण आता 84% पर्यंत एकूण सिंगल डोस वॅक्सिनेशन केलेलं आहे आणि 46% पर्यंत सेकंड डोस वॅक्सिनेशनसुद्धा आपण केलेले आहेत. त्यामुळे वॅक्सिनेशन केल्यानंतर आपल्याला एक खात्री नक्की आहे की आपण इन्फेक्ट जरी झालो तरी आपल्याला त्याची फार मोठी सिव्हिअरिटी आजाराची असणार नाही, एवढी खात्री नक्कीच वॅक्सिनेशनमुळे असते. आणि म्हणून अपील आहे, आजही मंत्रिमंडळामध्ये अत्यंत प्रकर्षाने आम्ही सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यांना, पालकमंत्र्यांना सांगितलं कुठल्याही परिस्थितीत जे सेकंड डोस ड्यू झालेले आहेत त्यांनी लवकर सेकंड डोस पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रशासनाला जरा सजग करून काम करून घ्यावं आणि जे राहिलेले असतील त्यांनासुद्धा निश्चित प्रकारे त्यांच्याबाबतसुद्धा म्हणजे त्यांना सातत्याने पाठपुरावा करून ते सुद्धा करून घ्यावं. सर, लसीकरणाचं किमान वय हे 15 पर्यंत यावं ही महाराष्ट्राची मागणी असेल आणि उद्या तुम्ही मांडणार आहात का? आणि दुसरं, आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर मात्र आर्टिफिशियल टेस्टचे 5000 पर्यंत काम करतात. नाही, लहान मुलांचं लसीकरण व्हावं ही मागणी आणि बूस्टर डोससुद्धा द्यावं ही मागणी, दोन्ही पण मी मागणी स्वतः भेटून प्रत्यक्ष भारत सरकारच्या स्वास्थ्य मंत्री यांना केलेली आहेच. पुन्हा ती डबल आम्ही निश्चित प्रकारे उद्याच्या VCमध्ये सुद्धा मांडू आणि रेट्स जे साधारणपणे 5000 रुपयापर्यंत होते ते आम्ही निश्चित प्रकारे 2000च्या दरम्यान मी असं म्हणेल खाली आणण्याचा प्रयत्न करू. शाळेला सुरुवात करावी असं शिक्षण मंत्र्यांनी सुद्धा मान्यता दिलेली आहे. आरोग्य विभागाने सुद्धा त्याला नाहरकत दिलेली आहे. टास्क फोर्स पीडियाट्रिकनी सुद्धा त्याला नाहरकत दिलेली आहे. त्यामुळे शाळेला कुठेही बाधा येऊ नये, सगळीकडे शाळा सुरू राहावी अशी अपेक्षा आहे. जरूर ओमायक्रॉनच्या माध्यमातून सुद्धा लहान मुलं इन्फेक्ट होतात, याचा अर्थ असा घाबरून जाण्याचा काही कारण नाही. आपण कोविड ॲप्रोप्रिएट बिहेवियर करावं अशी आपली अपेक्षा निश्चित प्रकारे आहेच आणि वॅक्सिनेशन लहान मुलांचं सुद्धा करावं ही मागणी आपली निश्चित प्रकारे आम्ही भारत सरकारकडे करतच आहोत. भारत सरकारने ती मान्यता दिली तर आपल्याला बूस्टर डोस आणि लहान मुलांचं लसीकरण यावर सुद्धा अधिक जास्त भर द्यावा लागेल. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात आज सुद्धा कॅबिनेटमध्ये निश्चित प्रकारे चर्चा झाली आणि त्यामध्ये असं स्पष्ट ठरलं की ओबीसी घटकावर कुठल्याही परिस्थितीत अन्याय होता कामा नये. जे काही माननीय सुप्रीम कोर्टाला अपेक्षित आहे की इम्पिरिकल डेटा नाही किंवा तशा पद्धतीनं डेटा अधिकृत मिळालेला नसल्यामुळे तुम्ही 27% कुठून आणला वगैरे वगैरे, ह्या सगळ्या बाबी आपण ॲफिडेव्हिटमध्ये इतर राज्यामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचे एक फिक्स टक्केवारी ओबीसींसाठी आहे. त्यामुळे त्याबाबत आपण सुद्धा आपल्याच एका राज्यावर अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्यापेक्षा आपल्याला सुद्धा इतर राज्यांप्रमाणे सूट देऊन जे आपण ठरवलेलं आहे, ऑर्डिनन्स काढलेला आहे त्या पद्धतीनं आहे ह्या निवडणुका जशाच्या तशा घ्याव्यात अशी पण आपली मागणी राहील. आणि जर घेता येत नसतील कायद्याप्रमाणे काही अडचणच असेल तर मात्र सगळ्या निवडणुका जशा पूर्णच्या पूर्ण स्थगित करून
पुन्हा त्यानंतर निवडणुका एकत्रितपणे घ्याव्यात. पण आता मात्र ओबीसींना थांबवून ह्या निवडणुका घेऊ नयेत अशा पद्धतीचा एकत्रित शासनाचा निर्णय हा निश्चित प्रकारे झाला आणि तो ॲफिडेव्हिटच्या माध्यमातून मांडण्यात येणार आहे. ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार कितना गंभीर है और खासकर बूस्टर डोज वैक्सीनेशन बच्चों का और वैक्सीन के दोनों डोज के भीतर अंतर कम करने के लिए 3 सवाल को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. ओमिक्रॉन के संबंधी मैं इतनी ही जानकारी दे सकता हूं कि आज कुल मिला के महाराष्ट्र में 10 ओमिक्रॉन के केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं और करीबन 65 स्वैब्स जीनोमिक्स सीक्वेंसिंग के लिए दी गई है और उसकी रिपोर्ट्स भी कुछ अवेटेड हैं. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन के लिए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग कर रहे हैं. करीबन ओमिक्रॉन अभी उसका जो वर्ल्ड में जो फैलाव है वो अभी 54 कंट्रीज़ तक गया है, इसलिए वो 2 या 3 कंट्रीज़ तक सीमित नहीं रहा है. और हम सभी जानते हैं कि यूके नंबर 1 और उसके बाद साउथ अफ्रीका, अन्य देशों में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उसका फैलाव हुआ है. ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा निश्चित तौर पर है, लेकिन सीवियरिटी नहीं है, विरुलेंस नहीं है और इसीलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है. रहा सवाल इसके आगे का हमारा प्लान और स्ट्रैटेजी क्या है, तो हम 3T प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं. ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड टेस्टिंग हम कर रहे हैं और जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी 3 लैब्स है. हम नागपुर और औरंगाबाद में भी और 2 लैब्स का एक्सपांशन हम कर रहे हैं, जिससे कि अगर ये संख्या बढ़ती है तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए ये 3 जो लैब्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर न हो. तो सर आपने वैक्सीनेशन के बारे में बात की है. वैक्सीनेशन के बारे में इट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड दैट हेल्थ वर्कर्स जो हैं महाराष्ट्र के, उन्हीं में अभी तक 10% लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. तो उसको लेकर के आर यू गोइंग टू लुक इनटू इट, आर यू गोइंग टू, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दैट सिचुएशन? दिक्कत क्या है उसमें? देखिए, वैक्सीनेशन के हद तक जो स्टेटस है हमारा, आज 84% सिंगल डोज वैक्सीनेशन हुआ है, 46% डबल डोज वैक्सीनेशन हुआ है. निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन का यह जो प्रमाण है महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर अच्छा है, लेकिन जो भी अभी जितनी भी फीसदी बाकी है उतने परसेंटेज हम करने के लिए हम मिशन मोड पर लगे हैं. दस्तक घर घर और मिशन कवच कुंडल, इसके माध्यम से जितने भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनको हम आइडेंटिफाई करके बिल्कुल काउंसलिंग करके उनको लेके जा रहे हैं हम हमारे वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर. करीबन रोज़ 8 लाख के दरमियान वैक्सीनेशन हो रहा है. जो पहले 5 लाख था उसको हमने गति बढ़ा के अभी 8 लाख रोजाना वैक्सीनेशन हो रहा है. लेकिन सर अभी भी हेल्थ वर्कर्स नहीं हुआ है. वैक्सीनेशन के हद तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसके ऊपर हम बिल्कुल सीरियसली गौर कर रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स अगर जो 5-10% रहे होंगे उसके लिए भी 100% हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और पर्सनली उनको काउंसलिंग करके उनको हम वैक्सीनेशन कराएंगे. रहा सवाल वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के हद तक, तो बूस्टर डोज भी हम बूस्टर डोज और चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन, इस चिल्ड्रन वैक्सीनेशन यानी एज ग्रुप 12 to 18 का वैक्सीनेशन भी होना चाहिए. इसकी मांग मैंने पहले भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी से कही थी और कल भी हमारी के स्वास्थ्य मंत्रियों की उन्होंने 10 बजे उनकी वीसी है, मीटिंग है, तो उसमें भी हम ये मांग जरूर रखेंगे. सर, ट्रैकिंग को लेके जो है वो लोग आप कह रहे हैं कि आप सीरियस है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट लेके आ रहे हैं हाई रिस्क कंट्री से, वो मिसिंग हो जाते हैं, कॉर्पोरेशन उनको ढूंढ नहीं पाता. ये एक. और दूसरा जो रिसेंट स्टडी पाई गई है या आई है सामने साउथ अफ्रीका से, वहां पे बच्चों में
अस्पताल भी रहेंगे? ये दो सवाल। Sir, adding to what Mayuresh asked, especially about the tracking and tracing, when municipal bodies like BMC can do, what explanation KDMC has by saying that they couldn't track 100 such passengers in the beginning? सर, इसको जोड़ते हुए बच्चों का खास करके महाराष्ट्र में स्कूल शुरू हो रहे हैं, उसको लेकर क्या राज्य सरकार? देखिए, मिसिंग जो भी पैसेंजर्स है जिनका ट्रैकिंग नहीं हो रहा है या ट्रेसिंग नहीं हो रहा है, तो उसका मुद्दा निश्चित तौर पर अहम मुद्दा है या गंभीर मुद्दा है। हम वो तो स्प्रेडर्स भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका खोज करना ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी रहेगी। हम निश्चित तौर पर उसके ऊपर और ज़्यादा सीरियसली एम्फेसाइज करके काम करेंगे। और रहा सवाल जो तुम्हारे स्कूल्स है वो जस्ट पहले केडीएमसी में जहाँ पे लापरवाही हुई अगर लोगों से, क्या कोई एक्शन आप लोगों ने इनिशिएट किया है, करेंगे? नहीं, लापरवाही ऐसा नहीं कह सकते, उनकी वो कोशिश 100% कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी जैसा कि कुछ मिसिंग है, तो वो मिसिंग किस तरह से हम ढूंढ पाएंगे उसका डिटेल्स एक्चुअली तो रहता है, फ़ोन नंबर्स रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, उनका पासपोर्ट्स रहता है, हर किसी तरह से हम उसका उनको खोजना चाहिए। लेकिन अगर किसी तरह से कुछ लोग मिसिंग हैं तो हम और ज़्यादा उस पर स्ट्रेस करके अलग अलग तरीके से उनको हम ढूंढेंगे ही और उनका सीक्वेंसिंग करेंगे या RT-PCR निश्चित तौर पर करेंगे। स्कूल्स को भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 100% स्कूल्स शुरू रहना चाहिए, उसमें अभी कोई बंद करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स ने भी उसको नो ऑब्जेक्शन दिया है, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी नो ऑब्जेक्शन दिया है और शिक्षा विभाग ने उनको मंजूरी या मान्यता दी है। मुझे लगता है अभी कोई स्कूल बंद करने में कोई सवाल नहीं है, सिर्फ एक ही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने स्ट्रिक्टली उसका एडियर करना चाहिए, उसका अनुपालन करना चाहिए। छोटा सा सवाल है सर ये कि जब 10 मरीज सामने आ चुके हैं, कई तरह की पाबंदी जैसे पहले भी देखने मिली, ये नंबर सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र का, क्योंकि 24 अगर देश भर में ये सबसे ज़्यादा है, तो क्या पाबंदी लगाने के बारे में सरकार विचार कर रही है? आज इतना जल्दी हम कोई पाबंदी या कर्ब्स लगाने, रेस्ट्रिक्शंस लगाने का सोचने का कोई वजह नहीं है। अभी संख्या 10 है, पूरा हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस इसमें बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the further needful action which is to be taken. So you said that as of now it doesn't make sense to keep the schools closed, लेकिन BMC ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। It was actually the parents from Mumbai who started this entire campaign. 13th को they are planning to review the situation. उसके बाद as of now they are saying January में we'll decide. So कैसा होता है, डिजास्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कमेटी होती है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की भी कमेटी होती है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी का ये मुंबई के लिए निर्णय हुआ है, वो निर्णय मुझे लगता है कि वो रिव्यू करके डिसीजन लेंगे। हमने थोड़ा डेलीगेटेड अधिकार दिया है स्टेट का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का डिसीजन हुआ है, लेकिन पैन महाराष्ट्र मोस्टली वी आर एवरीवन हैज फॉलन ऑन द सेम लाइन। सर 1.5 करोड़ लोग जो है जिन्होंने फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकंड डोज नहीं लिया, उन लोगों को ट्रेस करने के लेकर क्या कोशिश हो रही है और क्या आप लोग एफर्ट करेंगे उसके लिए चर्चा में? 1.5 करोड़ का जो डिफरेंस है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में, ऐसा नहीं है कि हर कोई ड्यू है, इसमें बहुत ज़्यादा 84 डेज़ का जो डिस्टेंस है कोविशील्ड में, तो उसके लिए थोड़ा रुकना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ड्यू हुआ है सेकेंड डोज के लिए, उसने इमीडिएटली सेकेंड डोज लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड डोज की ना कोई मात्रा कम है, ना कोई सेशंस भी बड़े पैमाने पर हम अरेंज करते हैं, सेंटर्स भी उनके घर के नज़दीक हमने अरेंज किए हैं, और इसलिए महाराष्ट्र की कैपेसिटी तो 20-20 लाख रोज़ वैक्सीनेशन करने की और एडमिनिस्टर करने की है। तो बाकी कोई भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट का प्रॉब्लम है। ये माइंडसेट का प्रॉब्लम दुरुस्त करने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम है कि जो गैप है फर्स्ट और सेकंड में, जो गैप है वो 84 डेज़ का कोविशील्ड का है, वो कम करने के लिए हमने मांग की है। कल भी हमारी मीटिंग जो होंगी उसमें भी हम ये मांग रखेंगे। देखते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न नहीं है तो निश्चित तौर पर हम हमारी मांग और ज़्यादा
एग्रेसिवली रखेंगे। तो साहब इसमें सवाल है कि पहले वेव में हमने देखा था कि जो लोग फॉरेन से आ रहे थे उनका ट्रेसिंग हो रहा था, लेकिन फ्लाइट्स बंद नहीं हुई थी, इसकी वजह से लोग ज्यादा आए यहाँ पे, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। अब जब हमें पहला एक्सपीरियंस है, तो क्या आप सेंटर को, महाराष्ट्र जो कि वर्स्ट अफेक्टेड था पहले और सेकंड वेव में, क्या महाराष्ट्र सेंटर को लिखेगा कि फ्लाइट्स बैन होनी चाहिए? क्योंकि ये वेरिएंट जो है एक कंट्री में नहीं, अब 54 कंट्रीज में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है। नहीं, और कैसा आपने है? सर वैसे भी लिखा था, एडिंग टू व्हाट ही सेड, आपने वैसे भी सेंटर को लिखा ही था, महाराष्ट्र वाज अमंग द फर्स्ट ऑफ द स्टेट्स टू डू दैट। कुछ रिप्लाई आपको मिला है या फिर इट इज स्टिल? नहीं, हमने कभी भी ऐसा लिखा नहीं है कि बिल्कुल बैन करो फ्लाइट्स, हमने कभी भी लिखा नहीं है और हमारा लिखने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि मुंबई ये हमारी पूरा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर हर किसी का काम होता है। हम एक देखना चाहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रिक्टली अगर एग्जीक्यूट हुआ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एग्जीक्यूशन ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज इतनी मात्रा, इतनी संख्या नहीं है कि जिससे कि हमने पैनिक होकर कुछ करना चाहिए। और वैसे भी इस बारे में हम केंद्र की तरफ देख रहे हैं, केंद्र का मार्गदर्शन इसमें रहता है और केंद्र के मंत्री भी मीटिंग्स लेते हैं। तो कल की मीटिंग है, उसके माध्यम से भी चर्चा ज़रूर होंगी कि क्या करना चाहिए। इतने 54 जगह पे अगर कंट्रीज़ में अगर फैलाव हुआ है तो इस फ्लाइट्स के बारे में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सब बात हम रखेंगे ज़रूर। लेकिन हम केंद्र शासन की तरफ देख रहे हैं कि उनकी क्या सूचनाएं इस बारे में आती हैं। सर, थैंक यू।